हर गांव में एक ऐसा घर जरूर होता है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। एक ऐसा कमरा जहां कोई जाता है तो लौटकर नहीं आता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आरव की सच्ची कहानी, जो उस साए वाले कमरे का रहस्य जानना चाहता था। लेकिन फिर जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। आरव गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के गांव आया था। वो एक शांत गांव था, पर गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। बड़ी बड़ी दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और सबसे ऊपर एक कमरा जो सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि उस कमरे में साए रहते हैं और जो भी अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। आरव ने इन बातों को मजाक समझा। उसे यकीन नहीं था कि कोई कमरा किसी इंसान को निगल सकता है। एक रात चुपचाप बिना किसी को बताए वो उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवा तेज चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। उसने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, ची ई और अंदर कदम रखा। वो धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम पर जमीन जैसे कांप रही थी। जब वो ऊपर पहुंचा तो देखा कमरा बंद नहीं था, बल्कि थोड़ी सी दरार से खुला था। कमरे से एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी सांस ली हो। कमरे में अंधेरा था। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच दिए हों। एक कोने में लकड़ी का झूला हिल रहा था, बिना किसी हवा के। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी दीवार पर एक साया दिखाई दिया। वो हिल रहा था, पर आसपास कोई नहीं था। दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। धड़ाम। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा जैसे जिंदा हो चुका था। दीवार से एक चेहरा उभरा, आधा जला हुआ, बिना आंखों के, जो धीरे धीरे बोल रहा था, अब तू भी यही रहेगा मेरी तरह। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए। उन्हें सिर्फ आरव की चप्पलें मिलीं और दीवार पर एक नई परछाई जो हूबहू आरव जैसी दिखती थी। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, उस कमरे में एक और साया जुड़ गया है। कभी किसी बंद दरवाजे को सिर्फ इसलिए मत खोलो क्योंकि तुम जिज्ञासु हो, क्योंकि क्या पता वो दरवाजा तुम्हारे लिए कभी बंद ही न हो पाए।